नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के एक नए टॉपिक के साथ और सभी जुड़ जाइए जल्दी से। आज एक नए टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं, ब्रज धाम गोवर्धन। राधे राधे सर, राधे राधे। भगत सिंह जी, राम राम सर, राम राम भगत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गुंजन सर, राधे राधे, राधे राधे गुंजन जी, आपका भी स्वागत है। और सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं हम। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सब जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तम सिंह, राम राम गुरुदेव, राम राम उत्तम, राम राम। चलिए, बहुत अच्छा, जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। देखिए, आज हम बात करने हैं किस चीज़ की, आदित्य क्लासेस डीक है ना। और ये सभी एग्जाम्स के लिए मैथ। देखिए, मैथ जो है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आरएएस में अलग आता है। आरएएस का पेपर सॉल्व करवाया था कुछ दिन पहले मैंने, यूपीएससी, आरबीसी, एसएससी, सब में एक जैसा मैथ है, लगभग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ा, है ना। तो सब में एक जैसा मैथ है, बेफिक्र रहिए आप। और बात कर लेते हैं एकदम बेसिक से। बिल्कुल सर, बेसिक से चल रहे हैं। जो बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो सब जुड़ सकते हैं। 0 to हीरो वाली क्लास में कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स एक साथ, बिल्कुल एक साथ हैं दोनों चीज़ें। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज बात कर रहे हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। रोज़ हमारी क्लास 6 बजे से 7 बजे तक रहती है लाइव। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो लाइव जुड़ सकते हैं डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करें आगे। क्लास ऑल क्लियर है ना, वॉल्यूम वगैरह सब क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो उत्तम या गुंजन, कोई भी एक कमेंट करके बता दो कि सर सब क्लियर है। क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना, जल्दी से। आदित्य वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य, स्वागत है आपका भी आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका नाम भी आदित्य और हमारी क्लासेस का नाम भी आदित्य है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की। सर जी स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, बेसिक से कुछ चीज़ें सीखेंगे। क्या चक्रवृद्धि ब्याज होती है? हाँ सर, ठीक है कशिश जी, थैंक यू। देखिए, बात कर रहे हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज की, मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज मैंने आपको बताया था दो तरीके की ब्याज है अपने पास, एक सरल ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। सरल ब्याज हमने 3 क्लासेस में लगभग 8-10 टाइप हैं, वो ख़त्म कर ली थी। सब क्लियर है सब? ठीक ठीक भाई उत्तम, ओके। चलिए आज हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में मैंने स्टार्टिंग में अंतर आप लोगों को बताया था जब स्टार्टिंग करवाई थी, बिल्कुल, है ना, कि सरल ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दोनों चीज़ों में अंतर बताया था। आज आगे बात कर लेते हैं। देखिए, सरल ब्याज में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सरल ब्याज हर वर्ष समान रहता है, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना बेटा, वो हर साल चेंज होता है, हर साल बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ब्याज प्लस मूलधन जोड़ेगा, उसके बाद ब्याज मिलेगा, मतलब मिश्रधन पे ब्याज होता है, ठीक है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक सुन लीजिए। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें सर, तो एक तो फॉर्मूला आपके काम आएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर t टाइम। हालांकि फॉर्मूले कहीं काम नहीं आएंगे, इतने सवाल में कराऊंगा आपको, फॉर्मूले कहीं काम नहीं आएंगे, देख लेना आप। पर एक बार बेसिक में स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अच्छा, ये मिश्रधन था। अगर इस मिश्रधन में से मैं क्या घटाऊं कि ब्याज आ जाए, अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मान लीजिए ये है चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो इसमें से क्या घटाऊं, मूलधन घटा दूं भाई। मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। क्लियर है? मिस्टर गौरव पानौरी, गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग गौरव। सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, उत्तम, गौरव, आदित्य, कशिश, है ना, भगत सिंह जी, ब्रज धाम गोवर्धन। चलिए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना है तो चक्रवृद्धि जो मिश्रधन है, अर्थात मूलधन इंटू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर t में से यदि वापस मूलधन घटा दिया जाए तो क्या निकल जाएगी, ब्याज निकल जाएगी। तीसरी बात, ये तो आप सबको पता है कि कहीं भी मिश्रधन है तो मिश्रधन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है मूलधन, इट मीन्स प्रिंसिपल, और एक होता है ब्याज, इट मीन्स इंटरेस्ट। इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो मिश्रधन बन जाता है। मिश्रधन में से किसी एक चीज़ को गायब कर दीजिए आप तो अगली चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जैसे मिश्रधन में से गया मूलधन तो बचा ब्याज,
मिश्रधन में से गया ब्याज तो बचा मूलधन। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें थी जो बतानी थी। बाकी ब्याज क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में सरल ब्याज में आप लोगों को करा चुका था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आज डायरेक्ट सवालों की बात करते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन बात करने वाले हैं सर। करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। देखिए पहली टाइप, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। पहली टाइप से हम कह सकते हैं कि सर साधारण जो प्रश्न हैं वो प्रकार एक में लिए जाएंगे, टाइप फर्स्ट में लिए जाएंगे साधारण प्रश्न। तो देखिए सर टाइप फर्स्ट मतलब कि हम यहाँ बात करेंगे साधारण प्रश्नों की। इनकी बात करेंगे सर, साधारण प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। और साधारण प्रश्नों की अपन यहाँ बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। सीधा सीधा पूछा है। अब एक चीज़ और मैं आपको छोटा सा डिफरेंट बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई भी मूलधन लिया मैंने 100 रुपये, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ली मान लीजिए 10%, और मुझे निकालना है सर चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना, निकालता हूँ, और समय ले लिया मैंने 2 वर्ष, ठीक है। अब एक तो अपन फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, है ना, पावर टी, ये आ गया, ये फॉर्मूला है। सॉल्व करते हैं सर। देखना मूलधन आ गया 100 रुपये, 100 प्लस दर कितनी मानी थी अभी 10%, तो 10 आ गई बटे में 100, पावर टाइम आ गया 2, तो क्या हो गया 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11 121, तो 121 रुपये जो है वो हो गया मुझे चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त। फॉर्मूला था, और ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि अपन फॉर्मूला ही यूज करें हर जगह पर। फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक के लिए बता दिया है एक बार। बाकी देखिए यहाँ पर जब आपने देखा होगा 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, यहाँ आपको याद आई होगी एक प्रतिशत नाम का टॉपिक है जो हमने पढ़ा था, वो आपको याद आया होगा कि सर ये तो परसेंटेज ही चल रहा है, और वास्तव में ही परसेंटेज है, सब में परसेंटेज है। परसेंटेज, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, सब परसेंटेज ही है। तो आप चाहें तो ऐसे करें, या फिर इसी चीज़ को ऐसे कर लें कि सर 100 रुपये है मेरे पास, और 100 रुपये में 10% की दर से वृद्धि हो रही है, 10% की दर से वृद्धि। जब भी वृद्धि कमी होती है तो चीज़ 100 में जोड़ी जाती है। 100 में 10 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 110 बटे 100, और कितने साल तक वृद्धि हुई 2 साल तक, तो 2 बार कर दो 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 11 11 121 रुपये प्राप्त हो गया। अब आप देख लो वैसे करना है या ऐसे करना है, चीज़ें वही है, चीज़ें वही हैं, परसेंट का परसेंट ही है ना। ऐसा नहीं है कि गंगाधर अलग व्यक्ति और शक्तिमान अलग है, दोनों एक ही हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है भाई, है ना, परसेंट ही ब्याज है, ब्याज ही परसेंट है, आप कैसे भी घुमा लो उसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व। ये थोड़ा सा मैंने आपको अलग से बता दिया चीज़ों को। क्या कह रहा है सर पहला प्रश्न हमारा कि सर मूलधन है हमारे पास 3000 रुपये, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब 2 सालों तक बढ़ा, और कितना बढ़ा 20%। आप इसको 20% लिख लीजिए, चाहे 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 लिख लीजिए। 5 में 1 की वृद्धि, 6/5, 6/5 आ जाएगा 2 बार, ठीक है। देखते हैं, देखो सर कितने रुपए हैं हमारे पास 3000 रुपये इंटू 20% बढ़ा, तो 100 में 20 बढ़ा 120, जब भी वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ता है। 120 बटे 100 इंटू कितनी बार 2 बार, 120 बटे 100। देखो राशि कितनी प्राप्त हुई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 इंटू 12 12 144। सॉल्व किया, 0 का 0, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 13 की 1 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4320 रुपये, 4320 रुपीज़ मिला कहीं। ये रहा सर, क्लियर है। आप चाहो इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो ब्याज का, ठीक है। सर रेट 20% है, बिल्कुल रेट 20% है। वो तो गुंजन आपने शायद सुना नहीं या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वो मैं एक एग्जांपल दे रहा था।
है ना। मूलधन भी यहाँ 3000 है, वहाँ मैंने 100 माना था, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि इस तरीके से अपन परसेंट बेस पे कर लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। चलिए, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रण हमें प्राप्त हो गया 4320 रुपये। आई थिंक क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ और करने की कोशिश कीजिए आप लोग और बताइए मुझे करके। देखिए, 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहां मिश्रण नहीं पूछा है, क्या पूछा है। देखिए, मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 ईयर और पूछा क्या है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सर बताइए फटाक से करके। कर लिया क्या सर? एक बार करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए, यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ ही साथ आपको सिखाया भी जा रहा है। जो विद्यार्थी हमारी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो यदि ऑनलाइन जुड़ते हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ ही साथ उन्हें सिखाया भी जा रहा है ना। तो प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों चीज़ें हो रही है। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं आते हैं, ऑनलाइन ही आते हैं, वो आराम से करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुंजन आंसर आ गया कशिश जी का 3310, ठीक, 3310 आंसर आ रहा है। और कोई? चलिए बताइए, 3310 उत्तर आ गया है, सॉल्व कराऊं। देखिए, मूलधन 10,000 रुपये, 10% की रेट, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कब निकलता था? जब चक्रवृद्धि मिश्रण में से मूलधन घटाते थे। पहले निकालता हूं चक्रवृद्धि मिश्रण। तो देखिए, कितने रुपए का? 10,000 रुपये का इंटू 10% के हिसाब से। जब 10% बढ़ा, 100 में 10 बढ़ा, कितना हो गया? 110। 110 बटे 100 और कितने साल? 3 साल। तो 3 बार बढ़ेगा, बढ़ाओ 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रण। इसमें से लास्ट में मूलधन घटा दूंगा, आपका ब्याज आ जाएगा। देखिए सॉल्व करता हूँ। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल। 11 11 121 और 121 गुणा 11 बराबर 1331 और 0 का आ गया 0, ठीक, 13,310 रुपये आ गया। अब ये क्या है? ये है सर चक्रवृद्धि मिश्रण। इसमें से यदि मैं मूलधन घटा दूं तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रण में से 10,000 मैंने मूलधन घटाया, 3,310 रुपये मेरा ब्याज आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। कशिश बिल्कुल सही है, 3310 रुपये। 3310 रुपये जो आंसर आया है बिल्कुल सही है विद्यार्थियों का। चलिए, है ना, आगे चले। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन करके बताइए, फिर मैं करके बताऊंगा वन लाइन में। आप करके बताइए, पहले ट्राई कीजिए। क्या है क्वेश्चन? सुन लीजिए। किसी धन का, धनराशि नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रण दे रखा है सर। मतलब चक्रवृद्धि मिश्रण दे रखा है 6655 रुपये है। तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक, टाइम देखो क्या क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर और चक्रवृद्धि मिश्रण मतलब कंपाउंड जो अमाउंट है वो है 6655 रुपये। निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। और याद रखिए, परसेंट में मैंने आपको ये चीज भी सिखाई थी। जब परसेंट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बाद की चीज से, चक्रवृद्धि मिश्रण बाद का होता है, बाद की चीज से यदि पहले की चीज हमें निकालनी है, मतलब कि मूलधन निकालना है मिश्रण से उल्टा, मिश्रण दे रखा है, वापस मूलधन निकालना है, या प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य से प्रारंभिक मूल्य निकालना है, या अब की चीज से पहले की चीज निकालनी है, तो उल्टा करके गुना किया जाता है। ये चीज भी मैंने आपको सिखाई है ना। ये चीज भी ऐसा नहीं है नहीं सिखाई हो, और आज फिर दोबारा से रिपीट करेंगे इस चीज को। अपन देख लीजिए और बताइए फटाक से करके जल्दी, क्या आना चाहिए आंसर? किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रण 6655 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्षों के लिए उधार रहा।
रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और चक्रवृद्धि मिश्रण दे रखा है। बड़ा आसान है, इजी सा है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए सर क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताइए। ब्रजधाम गोवर्धन ए मतलब 4000 रुपये। चलिए देखते हैं। कर लिया क्या सर किसी ने? यदि कर लिया हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो मुझे। वेट करता हूं मैं आप लोगों का। जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों का वेट किया जाता है वैसे ही ऑनलाइन क्लास में आपका वेट किया जाता है कि आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। कशिश सैनी 5000 आ रहा है सर। चलिए देखते हैं। बिल्कुल करिए, फटाक से करके बताइए। ब्रजधाम NB क्या लिखा है? अच्छा बी ही आ रहा है सर। बी मतलब कि 5000 आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखो सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, टाइम ये रहा और चक्रवृद्धि मिश्रण ये रहा। याद है आपको, जब भी वर्तमान चीज से पहले की चीज निकालते हैं तो उल्टा करके गुणा करते हैं, कर देते हैं सर। 6655 रुपये गुना 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 होना चाहिए। आप उल्टा कर दीजिए, 100/110 कितनी बार? 3 बार। 3 सालों की बात हो रही है। गुना 100/110 गुना 100/110। सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और 0 से 0। 11 से काटा, 11 छिक्की 66, भाग टूटे की 0, 11 पन्ना 55। ठीक है। फिर 11 से काटा, 11 पन्ना 55 बचा 5 और 11 पन्ना 55 5 बार। फिर 11 से काटा 5 बार। 5 गुना 10 इंटू 100 तो कितना आया सर? 5000 रुपये आ गया आपका प्रिंसिपल इन वन लाइन। इन वन लाइन आपका 5000 प्रिंसिपल आ गया। क्लियर है? किसी धनराशि का, दोबारा सुन लीजिए, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि चक्रवृद्धि मिश्रण 6655 रुपये है तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्षों तक ब्याज पर रहा। क्या आया सर? 6655 उल्टा करके गुणा कर दीजिए 100/110, 100/110, 100/110। क्यों? क्योंकि 3 साल है, 3 बार करना पड़ेगा। काटा पीटा एक बार में ही आ गया 5000। क्या निकल के आ गया? मूलधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रेखा गोला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका रेखा जी। चलिए हो गया ना वन लाइन में सॉल्व। 5000 रुपये मिश्रण आ जाएगा, सॉरी मूलधन आ जाएगा। बताया था, सिखाई थी चीजें। जिसने भी परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है उसको बताया था कि वर्तमान की चीज, अब की चीज से और पहले की चीज निकालनी है। प्रारंभिक कोई भी चीज निकालनी है वो भी वर्तमान से, तो परसेंट का उल्टा करके गुणा कर दो। मतलब 10% वृद्धि हुई, 110/100 करना था, उल्टा कर दो 100/110। और कितनी बार करना है? 3 बार। तो एक लाइन में उत्तर आ जाएगा आपका 5000 रुपये। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सभी के लिए। अंकित जोशी, हेलो सर। हेलो अंकित जी, स्वागत है आपका। देख लीजिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहां शुरू हो रहा है टाइप 2, सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं सर। पहली टाइप के 3 प्रश्न मैंने आपको कराए। एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी थी, एक चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना था, एक मिश्रण दे रखा है और मूलधन निकालना था। दोबारा देख लो। देखिए पहला प्रश्न था चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, दूसरा प्रश्न था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और तीसरा प्रश्न था मूलधन कितना होगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। और सेकंड टाइप का पहला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि का कोई भी जो अपने पास प्रिंसिपल है, मूलधन है, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए, टाइम आ गया 2 वर्ष, 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्रम से दे रखे हैं 120 रुपये और 129 रुपये है। ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें निकालनी है सर। दे क्या रखा है सुन लीजिए। एक तो हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, ठीक। एक हमें दे रखा है SI जो है वो तो है 120 रुपये और जो CI है वो है 129 रुपये, मतलब सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है किसी धनराशि का 2 सालों के लिए। रेखा बोला वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी।
हाँ भैया, सभी लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। रेखा जी का आदेश आया, सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के लिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके ग्रुप हैं। जीपीएस भानु प्रताप, राम राम सर जी, राम राम भानु, स्वागत है आपका बेटा, स्वागत है आप सभी का, है ना, आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूँ इस बार एसएससी जीडी में आपके लिए वर्दी तैयार होगी, है ना। मेरे हिसाब से आप सभी इतनी मेहनत करेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए टाइम 2 वर्ष दे रखा है और सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 120 रुपये, 129 रुपये। ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। सर ब्याज की दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन निकालना है। निकालते हैं। देखो, रेखा बोला ए, बिल्कुल सही है रेखा। देखिए स्टार्टिंग करते हैं। एक बात तो आपको पता है, सरल ब्याज हर वर्ष समान रहता है। सरल ब्याज एक साल अगर 100 रुपये तो दूसरी साल भी 100, तीसरी साल भी 100, चौथी साल भी 100 ही मिलेगा। सरल ब्याज एक साल का 30 रुपये तो दूसरी साल भी 30, तीसरी साल भी 30, हर साल समान रहता है सरल ब्याज, ठीक है। बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो एक साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं? समान। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही एक साल के लिए समान होते हैं सर, पहले साल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें सरल ब्याज की, तो सरल ब्याज मान लीजिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 120 रुपये टोटल है 2 साल का, तो एक साल का 60 यहाँ मिला और 60 मिला यहाँ, ठीक। अब बात करूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले साल जितना सरल ब्याज है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सरल ब्याज है 60 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा? 60। अब टोटल 2 साल का है 129, 129 में से 60 गए तो बचे कितने? 69, 69 रुपीज बचे सेकेंड ईयर के, ठीक है। ये हमने ब्याज को डिवाइड कर दिया। सरल ब्याज दोनों साल समान रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो समान रहेगा, दूसरे साल बढ़ जाएगा। राखी, नमस्ते सर। नमस्ते राखी जी, स्वागत है आपका भी बेटा, सभी जुड़ जाइए। देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 60 रुपये, यहाँ हो गया 69 रुपये, तो कितने रुपए बढ़े? 9 रुपये बढ़े। किस पे? 60 पे इंटू 100 कर दीजिए, ये तो आ गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटा 5, 5 तिया 15%, ठीक है। एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। देखिए 2 सवाल है इसमें, एक तो दर निकालिए, एक मूलधन। तो दर तो आपकी ये आ गई, ठीक है। और जब भी आपको 2 वर्षों का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो मूलधन निकालने का सीधा तरीका बता रहा हूं मैं। मूलधन इक्वल टू क्या होगा? SI इंटू SI बटे 4 इंटू डिफरेंस, मतलब कि अंतर कर दीजिए, सीधा मूलधन आएगा। निकालते हैं। SI कितना है सरल ब्याज? 120, तो 120 गुना 120 बटे 4 गुना अंतर, डिफरेंस कितने का हो गया? 9 का। सॉल्व किया, 4 तिया 12, 30, 3 नानी के 30, तनाम तिया 9, 3 चौका 12, 40 इंटू 10 बराबर 400 रुपये। 400 हो गया। देखिए मूलधन हो गया 400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 15% और 400 रुपये। राखी ए, बिल्कुल बेटा। देखिए यहाँ जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं पहले ही ब्याज करा चुका हूँ कंप्लीट, उनका यहाँ रिवीजन हो रहा है। सभी बच्चे जुड़े रहिए और देखते रहिए और सुनते रहिए, उनका रिवीजन हो रहा है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़ रहे हैं उनका कोर्स हो रहा है ना, उनको हर एक चीज समझा समझा के अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइप 2 का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, अगले प्रश्न आप जवाब देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा, क्या है सर? एक बार मैं बता देता हूं। किसी धनराशि का, सेम प्रश्न है, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए, टाइम 2 वर्ष है, के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, सरल ब्याज दे रखा है 200 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 220 रुपये। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर निकालनी है। बिल्कुल आपसे एक चीज पूछेगा, आपसे दोनों चीजें नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए या फिर आप बताइए प्रिंसिपल, मतलब मूलधन या फिर दर। यहाँ दर पूछिए, दर निकाल दीजिए। अगर मूलधन पूछता बड़ा आसान था, सरल ब्याज गुना सरल ब्याज बटे 4 गुना अंतर करना था बस। बताइए एक बार क्या आंसर आएगा इसका? गुंजन का है 20%, बिल्कुल गुंजन का 20% आ गया। और बताइए राखी बी 20%, बिल्कुल राखी सही है, गुंजन सही है। जिनका 20% आ रहा है बेटा उन सभी का सही है।
है ना। और यहाँ देखिए कमेंट कर दिया करो तुरंत, मैं वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट का, है ना। और वीडियो को भी एक बार शेयर कर दिया करो ताकि और भी जो लोग हैं वो जुड़ सकें हमसे। मैं चाहता हूँ कि ये लाइव का जो स्कोर है ना हमारा बढ़ता रहे, घटे नहीं, ठीक है। हमेशा बच्चे बढ़ते रहें, इसमें इस परिवार में बच्चे बढ़ते रहें। उत्तम सिंह 20, बिल्कुल उत्तम, बिल्कुल सही है बेटा। गुंजन, राखी, उत्तम, सबका सही है। देख लीजिए एक बार, देखिए दर निकालनी है तो SI और CI, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सरल ब्याज 2 साल का है 200, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 100 रुपये, दूसरी साल भी 100 रुपये। सरल ब्याज तो समान होता है। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, 220 है, पहली साल तो बराबर ही होगा, इसका 100 है तो इसका भी 100, 220 में से 100 गए तो इसका दूसरी साल हो जाएगा 120। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, 100 थे 120 हुए, कितने बढ़े सर 20 बढ़े, किस पर बढ़े 100 पर बढ़े, और परसेंट चाहिए इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 20% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक बार बच्चे कमेंट करके बताना मुझे, अगर मैं इस सवाल में मूलधन पूछूं, अगर मैं इस सवाल में मूलधन पूछूं, प्रिंसिपल पूछूं तो क्या आएगा, एक बार कमेंट करके बता दो सभी जल्दी से। भानु प्रताप B, बिल्कुल सही था भानु। अभी बताना है आपको कि रेट ऑफ प्रिंसिपल क्या आएगा, मूलधन क्या आएगा, जल्दी से बताओ सभी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुंजन, राखी, उत्तम, भानु प्रताप, रेखा, अंकित जोशी, ब्रजधाम, गोवर्धन, कशिश, है ना, जो भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव देख रहे हैं वो सभी एक बार कमेंट करके बता दो, यदि मैं इस सवाल में मूलधन पूछूं तो क्या आएगा, जल्दी से। कशिश का जवाब आ गया, गुंजन का जवाब आ गया सर 500 रुपये, 500 रुपये मूलधन आएगा यदि इस सवाल में मैं मूलधन निकलवाता हूं तो। गुड, बहुत अच्छा बेटा। उत्तम सिंह बहुत अच्छा, 500। उत्तम, गुंजन बहुत अच्छा बेटा, 500 रुपये बिल्कुल सही आ रहा है आपका उत्तर, बिल्कुल सही है जिनका भी 500 आ रहा है। चलिए 2 लोग कमेंट कर चुके हैं और बाकी के जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यदि नहीं आता है तो पिछले सवाल में देख लीजिए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, SI गुना SI बटे 4 गुना अंतर, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा सर, ब्याज गुना ब्याज बटे 4 गुना अंतर करना है, डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, प्रिंसिपल। देखिए खुशबू गोला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग खुशबू। राखी का आ गया 500, रेखा 500, भानु प्रताप 500, उत्तम 500, गुंजन 500, सबका 500 आ रहा है, बिल्कुल सही बेटा। देखिए निकालते हैं एक बार, मूलधन इज इक्वल टू SI, SI कितना है, सरल ब्याज 200, 200 गुना 200 बटे 4 गुना अंतर कितने का था, दोनों में 20 का, 20 से काटा 10 बार, ठीक है, 4 से काटा 50 बार, 5 दाने 50, 500 आ गया उत्तर, बिल्कुल सही है। मूलधन 500 होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20%। आदित्य वर्मा 500, बिल्कुल सही है बेटा आदित्य, 500 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न करके बताओ जल्दी से, छठवां प्रश्न जल्दी से करके बताओ। आप सभी जब भी मैथ की क्लास लाइव लेंगे शाम को तो पेन कापी लेके जुड़ेंगे, आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए, धड़ाधड़ आप करिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना भाई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेन पेपर लेके बैठिए, प्रैक्टिस जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ऑनलाइन हो जाएगी यहाँ, और जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनकी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, साथ में सिलेबस भी चल रहा है और प्रैक्टिस भी चल रही है। चलिए जल्दी से करके बता दीजिए सर, किसी धनराशि का, सवाल सुन लीजिए, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज 270 रुपये व 282.15 रुपये है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रितेश, राधे राधे, राधे राधे रितेश जी, राधे राधे, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आदित्य परिवार में। और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी यदि आप क्लास ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है भाई। आप समझिए एक टॉपिक आपको एक दिन पहले पढ़ा दिया जा रहा है और बाद में उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, कितना अच्छा है। वही प्रश्न है, कुछ नए हो सकते हैं, एक आध 2 टाइप इधर उधर से जुड़ जाए। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या आंसर आएगा। किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज 270 रुपये, देखिए टाइम 2 ईयर, सरल ब्याज दे रखा है 270 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 282.15 रुपये। पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। गुंजन 9%। चलिए जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, सबका जवाब आना चाहिए बेटा, है ना। मैं यहाँ शाम को अलग से टाइम निकाल के आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। राखी 9% बिल्कुल सही है, उत्तम 9% बिल्कुल सही है बेटा,
है ना। सब प्रत्येक बच्चा कमेंट करके मुझे जवाब दे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। यदि किसी का गलत आ रहा होगा तो मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा चीज़ों को, समझ रहे हो, सवाल को रिपीट कराऊंगा या उसका कराने का प्रोसेस चेंज करा दूंगा बिल्कुल। चलिए 9%, 9%, 9%, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। जिनका भी 9%, जिनका भी आंसर 9% आ रहा है, खुशबू गोला 9%, जिनका भी 9% आ रहा है, जीपीएस भानु प्रताप बी मतलब 9%, बिल्कुल सही है। जिनका भी 9% आंसर आ रहा है मतलब कि बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है जिनका 9 आ रहा है। देखते हैं एक बार, देखो सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बात करते हैं सरल ब्याज की। 270 रुपये तो एक साल का हो गया 135, यहाँ भी 135। भाई सरल ब्याज तो हमेशा बराबर रहता है, एक साल या 10 साल बराबर ही मिलेगा, 135 मिलते रहेंगे हर साल। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बराबर रहता है सरल के, 135 ये आ गया और ये आ जाएगा 182 में 135 जाएगा 147.15। तो सर कितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकलेगा, 135 से कितना बढ़ गया ये, 135 10 145 मतलब कि 12.15 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 135 से, और गुना में क्या कर दिया, 100 कर दिया सर। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 135 नम्मा 1215, तो 9% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और मूलधन बिल्कुल उत्तम, गुड, बहुत अच्छा उत्तम सिंह, बहुत अच्छा। मूलधन भी भाई ने निकाल के दे दिया है कि सर 1500 रुपये मूलधन आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। आदित्य वर्मा 9%, भानु प्रताप, खुशबू, राखी, उत्तम, कशिश, उत्तम ये बहुत अच्छा किया। उत्तम ने सर निकाल के दे दिया मूलधन भी 1500 आ रहा है। एक बार आप सब निकाल के देखिए क्या 1500 आ रहा है या उत्तम जी हमें पागल बना रहे हैं। निकालिए जल्दी से और निकाल के बताइए क्या आंसर आता है इसका। मूलधन और निकालिए सर। इसी सवाल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया 9%। बताइए प्रिंसिपल क्या 1500 आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो कमेंट करो हाँ सर, एक बार कमेंट कर दो हाँ सर आ रहा है जल्दी से। ब्रजधाम गोवर्धन हाँ सर। कैसे सैनी 1500 ही आ रहा है सर। चलिए उत्तम जी गुड, उत्तम सर को वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा प्रयास आपका, है ना। इसी तरह देखो पढ़ते रहो, कुल मिला के हमें एक चीज चाहिए बस, सफलता। याद रखना जितनी भी आपकी जो ये मतलब नौकरियां हैं या जर्नी है जो भी है, ये सफलता। और एक और बात, सफलता जो है ना एक रास्ता है, मंजिल नहीं है भाई, ना। सफलता चाहिए पर क्या है, सफलता एक रास्ता, उस रास्ते पर चलना है जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खुशबू गोला 1500 ही आ रहा है सर, बिल्कुल। रितेश हाँ सर, ठीक है बेटा, आप सभी बिल्कुल सही है। चलते फिर अगली टाइप पे चलते हैं, क्लियर है तो। प्रकार 3 टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं सर। प्रकार 3 और क्या, हाँ 1500 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, सभी का सही है। प्रकार 3 देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी धनराशि का प्रथम वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 650 रुपये है। मतलब एक साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन है 650 रुपये, तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन 676 रुपये। बात सुन लीजिए, एक साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन है 650 रुपये, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन है 676 रुपये। मूलधन ज्ञात कीजिए। एक साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन है 650 रुपये, ये रहा एक साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन 650 रुपये। 2 सालों का चक्रवृद्धि मिश्रधन है 676 रुपये। आपको बताना है मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा देखिए, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में करा देता हूं आपको 10 सेकंड में। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें मिश्रधन दे रखे हो कि 1 साल का मिश्रधन इतना, 2 साल का इतना, या 2 साल का इतना, 4 साल का इतना, या 3 साल का इतना, 6 साल का इतना, या 5 साल का इतना, 10 साल का इतना, ऐसा यदि कोई प्रश्न आता है तो डायरेक्ट मूलधन निकालने का तरीका सुन लीजिए। डायरेक्ट मूलधन या प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, मिश्रधन फर्स्ट का वर्ग बटे मिश्रधन सेकंड। क्लियर है, मिश्रधन फर्स्ट का वर्ग बटे मिश्रधन सेकंड। करते हैं सर सॉल्व। देखिए ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है यहाँ,
यहाँ एक ट्रिक बता दी है कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो आपको मूलधन कैसे निकालना है। करते हैं। मिश्रण फर्स्ट 650, इसका वर्ग है मतलब 650 बटे में 676। सेकंड मिश्रण 13 से काटा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, आगे 13 चौका 52, 13 पंजे 65, पचम 25, 2500 बटे 4 काटा, कितना आया 625 रुपये आ गया सर जी निकल के मूलधन। 625 क्या आ गया मूलधन। ज्यादा समय लगेगा नहीं आप लोगों को यदि ढंग से करेंगे चीजों को, तो है ना। यदि आप ढंग से चीजों को करेंगे तो 10 सेकंड 12 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन करने में। चलिए यदि समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। देखो ऐसा कोई प्रश्न है, यदि किसी धनराशि का प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रण है 650 और 2 सालों का चक्रवृद्धि मिश्रण है 676, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या होगा। 650 676 दो मिश्रण दे रखे हैं, पूछा है मूलधन, तो करना क्या है, मिश्रण फर्स्ट का स्क्वायर बटे मिश्रण सेकंड, मिश्रण फर्स्ट का स्क्वायर बटे मिश्रण सेकंड, अमाउंट फर्स्ट का स्क्वायर बटे अमाउंट सेकंड। 650 गुणा 650, क्यों, क्योंकि पहला मिश्रण 650 बटे में दूसरा मिश्रण 676, काटा पीटा 2500 बटे 4 बराबर 625। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रेखा गोला 625 बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है 625। चलिए अगला प्रश्न आप करके बताइए। एक प्रश्न मैंने करके बताया, अगला प्रश्न आप करके बताइए। उत्तम सिंह 625 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है उत्तम, बिल्कुल सही है। रेखा उत्तम बेटा बिल्कुल सही है 625। अगला प्रश्न आप करके बताइए। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, प्रश्न पढ़ देता हूं फिर आप लोग मुझे करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। 8वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा, टाइप थर्ड का दूसरा प्रश्न। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में हो जाती है 6690, मतलब 3 साल का मिश्रण 6690 रुपये, और 6 वर्षों में हो जाती है 10,035, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा आ गया, मूलधन पूछा है, 3 साल का मिश्रण दे रखा है 6690 और 6 वर्षों का मिश्रण दे रखा है 10,035, मूलधन निकालिए, जल्दी से निकालिए सर। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप मूलधन निकालिए फटाफट से।
ओके सर समझ में, ठीक है समझ गया मैं। अंकित सर जी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल बेटा पानी पीने गया था, मैंने माइक बंद कर दिया था। एक बार दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आप लोग चाहो वैसा। एक बार और बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को रिजल्ट आपका बढ़िया आना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यदि बेटा अंकित कहीं भी देखो प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण इतना है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रण इतना है, तो सुनिए यदि वर्ष हो रहे हो डबल, जैसे 1 वर्ष का दे रखा हो फिर 2 वर्ष का, या 2 का दे के 2 का दे के 4 का, या 3 का दे के 3 दूनी 6 है ना, या फिर 4 का दे के 8, या 5 का दे के 10, मतलब कि वर्ष हो रहे हो डबल, 2 गुना। 1 वर्ष का दिया, 2 वर्ष का दिया, 2 का दिया, 4 का दिया, 3 का दिया, 6 का दिया, 4 का दिया, 8 का दिया, 5 का दिया, 10 का दिया। कहने का मतलब यदि वर्ष डबल हो रहे हो, बार बार यदि वर्ष डबल हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको मिश्रण दिए गए हैं 2 बार के, देखो यहां भी वही हो रहा है, 1 साल का मिश्रण 650 और 2 साल का मिश्रण 676, 1 वर्ष का 650, 2 साल का 676, 1 वर्ष का 650, देखो 1 वर्ष का मिश्रण है 650 और 2 वर्ष का मिश्रण है 676, देखो डबल हो रहा है वर्ष का। अगर डबल हो रहा है तो मूलधन ज्ञात करने का तरीका, मिश्रण जो फर्स्ट है उसका वर्ग कर दो, मतलब 650 इंटू 650 बटे मिश्रण सेकंड से डिवाइड कर दो, किया 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बचा 2, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, पचम 25, 2500 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड किया, 4 छिक्की 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 आंसर आएगा बेटा। क्लियर? ऐसा यदि हो रहा हो, वर्ष यदि डबल हो रहे हो तो क्या करना है, मिश्रण फर्स्ट का वर्ग बटे मिश्रण सेकंड करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंसर आया सर, चेक द कमेंट। बिल्कुल देखिए खुशबू बोला 4460, एक आंसर आया, बाकी सब कमेंट के लिए आए। कोई बात नहीं, कमेंट मैंने पढ़ लिया है, पानी पीने गया था, माइक ऑफ कर लिया था, माइक स्टार्ट कर लिया है, एक बार समझा दिया है। अंकित एक बार समझ में आ गया है तो यस बोल दो। अंकित यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करो हाँ सर, और इस प्रश्न का उत्तर दो सभी विद्यार्थी। अंकित यस सर समझ में आ गया। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, क्या आंसर आएगा, 4460, 5460, 5660 या 4280, है ना। सवाल भले ही देख लो, 3 सालों में इतना और 6 सालों में इतना, देख लो डबल हो रही है वर्ष, हो रही नहीं हो रही। 3 सालों में 6690 और 6 सालों में 10,035 आ रहा है। आदित्य वर्मा 4460, कशिश सैनी 4460 बिल्कुल सही है। कशिश आदित्य बिल्कुल सही है बेटा। खुशबू गोला यस सर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों की समझ में आ रही है चीजें, है ना। कमेंट कर दीजिए फटाफट से। 4460 आ रहा है, जिनका भी उत्तर देखते हैं एक बार सही है या गलत है। देखिए यदि वर्ष डबल हो रही हो, 3 का 6 हो रहा है, तो क्या करना है, मिश्रण फर्स्ट का वर्ग, पहला मिश्रण क्या है 6690, तो 6690 का वर्ग मतलब 6690 इंटू 6690 बटे मिश्रण सेकंड, सेकंड कितना है 10,035। ठीक है सर, डिवाइड करते हैं 10,035 और 6690 काटते हैं, तो देखो कितने से कट रहा है सर, 6690 काटा, किससे काटूं बताओ, 5 से काट लें, 5 दूनी 10, देखो 25 से काट लें, बताओ जल्दी से कमेंट करके किससे काटूं। आ गया सर 4460, 4460 तो आ गया। जल्दी से ये बता दो फटाफट से 6690 को किससे डिवाइड करूं, दोनों किससे कटेंगे फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 4460 सबका आ रहा है पर बता कोई नहीं रहा। चलिए देखिए 669 से काट देता हूँ, 669 से काटा सर 10 बार, 669 से कितनी बार काटा 10 बार, 669 से 10,035 को काटूंगा 15 बार, फिर 15 से इसको डिवाइड करता हूँ, 15 चौक 60 बचा 6, 15 चौक 60 बचा 90, 15 छिक्की 90, तो 446, 446 इंटू 10 4460, आंसर आ गया 4460 बिल्कुल सही है। जिनका भी 4460 आ रहा है, बानू, अंकित, उत्तम, खुशबू, कशिश, आदित्य वर्मा, रितेश, है ना, खुशबू गोला, है ना, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए सबका बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न करके बताओ, करो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए, स्पेशली आप सबके लिए प्रैक्टिस हो रही है ना, प्रैक्टिस करो मस्त तरीके से। जल्दी बताओ अगले का उत्तर क्या होगा।
अगले प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए सर। प्रश्न बोल देता हूं मैं एक बार, देखो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में हो रही है 3600, 4 वर्षों में हो रही है क्या, देखो वर्ष का डबल हो रहा है, बताया था मैंने। 2 सालों में हो रही है 3600 और 4 सालों में हो रही है 5184। बताइए मूलधन क्या होगा, मूलधन याद करो, जल्दी से निकालो। प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करवाई जा रही है स्पेशली। दो वर्षों में 3600 तथा 4 वर्षों में 5184। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 3600 रुपये तथा 4 सालों में 5184 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए, निकालो जल्दी से, जल्दी से निकाल के बताओ सर। निकालो क्या आएगा। अंकित जोशी बी आ रहा है सर 2500, कशिश 2500, रितेश 2500। बेटा सबके जवाब चाहिए, जितने विद्यार्थी ऑनलाइन है सबके जवाब चाहिए। और आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए इस ऑनलाइन में जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं इनकी संख्या बढ़े। डेली ऑनलाइन विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़े और क्लास के आनंद लें, है ना। डेली आपकी क्लास 6 बजे से 7 बजे तक लाइव चलेगी मैथ की। भानु प्रताप बी 2500 आंसर है सर। रितेश, अंकित जोशी बी, रितेश 2500, कशिश गुंजन 2500। चलिए सभी विद्यार्थी जिनका उत्तर 2500 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, जिनका भी आंसर 2500 है बिल्कुल सही है ना। ऐसे ही सभी विद्यार्थी उत्तर दो। आदित्य वर्मा आपका आंसर नहीं आया अभी, आदित्य आंसर नहीं आया, है ना। खुशबू गोला, रेखा, उत्तम आंसर नहीं आया, उत्तम, खुशबू, रेखा, है ना। इन सबका आंसर जल्दी से दो। उत्तम सिंह भी बिल्कुल सही है। कमेंट आनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों के जवाब चाहिए मुझे। देखिए देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 3600, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। मूलधन याद करो, अभी सिखाया था मूलधन निकालने का आसान तरीका। मिश्रधन फर्स्ट का वर्ग मतलब 3600 मल्टीप्लाई 3600 और डिवाइड बाई मिश्रधन सेकंड कितना 5184। सर 36 से काटता हूँ, 36 दानी के मतलब 100 बार, 36 एकम 36 100 बार ये गया, 36 से गया ये 144 बार। फिर सर 36 से काटा एक बार, 36 से गया 4 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 इंटू 100 बोलो 2500। मूलधन कितना है, ऑप्शन बी 2500। खुशबू भी, उत्तम भी बिल्कुल, भानु प्रताप भी, रितेश, अंकित जोशी, कशिश सैनी, भानु प्रताप, अंकित, रेखा गोला बी। बेटा जिनका भी उत्तर बी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। सभी विद्यार्थी जुड़े रहो। अगला प्रश्न करके बताओ। टाइप 4 पे चल रहे हैं आज। प्रकार 4, प्रकार 4 ये आज की अंतिम टाइप है क्योंकि समय भी होने वाला है, 6:47 हो गई हैं। इस टाइप को और करिए फटाफट से, जल्दी से, जल्दी करके बताओ क्या आएगा आंसर। अगले प्रश्न का उत्तर टाइप 4। चलिए मैं बता देता हूं एक प्रश्न करके, सुन लो। किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपये है। मूलधन ज्ञात। ये सुनिए क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है टाइम 2 वर्ष, एक आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, एक आपको दे रखा है CI माइनस SI मतलब सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपये। और पूछ रहा है आपसे बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। सर आपको दे रखा है टाइम 2 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, CI एंड SI 64, दोनों का अंतर, समय दे रखा है, दर दे रखी है और ब्याजों का अंतर दे रखा है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपये। मूलधन निकालिए। सीधा सीधा ट्रिक पे ले चलता हूं बिना घुमाव के साथ। बिल्कुल उत्तम सिंह 4000 आवेगा, बिल्कुल कशिश 4000 आवेगा, रेखा बी सॉरी 40,000, 40,000, खुशबू गोला 40,000, सबका 40,000 आ रहा है। एक बार ट्रिक देख लो। सर जी यदि कहीं आपको सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मिले, यदि कहीं आपको सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मिले तो आपको देखना है समय। क्या देखना है, समय, टाइम।
यदि समय हो 2 वर्ष तो बड़ा आसान सा तरीका है, सुन लो। अंतर गुणा 100 गुणा 100। कितनी बार 100 का गुणा? 2 बार, क्योंकि 2 वर्षों की बात है। अंतर गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि 2 वर्षों की बात है, 2 बार गुणा कर दिया, बटे दर का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर कर देना है। ठीक। यदि समय हो 3 वर्ष, हो सकता है 3 वर्ष का पूछ ले आपसे, समय हो 3 वर्ष, तो 3 वर्ष यदि समय है तो सुन लो वही है अंतर, और अंतर का गुणा जब 2 वर्ष था तो 2 बार किया था 100 से, 3 बार है तो 3 वर्ष है तो 3 बार 100 का गुणा कर दो। अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर। ये 2 ट्रिक आपको याद रखनी है सर, ये 2 ट्रिक आपको याद रखनी है। राखी बी आ रहा है उत्तर। रेखा गोला उत्तम कैसे कॉपी कर रखी है, आगे क्या बोल रही है रेखा? उत्तम करके बोला है तेरी तरह कॉपी ना कर रहा। अच्छा करके, अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए भाई आंसर तो आप करके दीजिए, पेन पेपर संग लेके बैठिए। मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में पेन पेपर आप साथ लेके बैठिए। हालांकि आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी पेन पेपर साथ लेके बैठिए ताकि आप जल्दी से कर पाओ। चलिए देख लीजिए एक बार आंसर। मैंने आपको यहाँ 2 ट्रिक लिखाई है। क्या? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यदि अंतर दिया जाए तो समय देखना है। समय 2 वर्ष है तो अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर। समय 3 वर्ष है, अंतर गुणा 100 गुणा 100। 2 वर्ष 2 बार 100 का गुणा, 3 वर्ष 3 बार 100 का गुणा, बटे आर स्क्वायर प्लस 300 प्लस आर। अब यहाँ देखो, यहाँ समय कितना है? 2 वर्ष, तो क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन निकाल रहा हूँ डायरेक्ट मूलधन निकाल रहा हूँ। कैसे निकलेगा? अंतर आ गया 64 रुपये, इंटू कितनी बार गुणा? 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा 100 गुणा 100 बटे क्या करना है? दर का स्क्वायर। रेट कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 चौक 64, 4 गुणा 100 बराबर कितनी जीरो है? 4 जीरो, तो उत्तर आ गया 40,000। आ गया ऑप्शन नंबर बी, एक लाइन में आंसर आ गया 40,000। मतभेद उत्तम मतभेद है ना, परेशान नहीं होना है, फटाफट जवाब देने। इसका उत्तर आ गया 40,000 है ना, और सबका सही है मैं मान रहा हूं। चलो अगला करके बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न, किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1.25 रुपए है ना। अगला प्रश्न जल्दी से। आदित्य वर्मा 40,000 बिल्कुल सही है बेटा। किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर है 1.25 रुपए। यदि ब्याज की दर है 5% तो बताओ धनराशि कितनी होगी? जल्दी जल्दी कमेंट करो है ना, पता चले मुझे भी कितना आप पढ़ाई कर रहे हो। फटाफट से कमेंट आना चाहिए सर। चलिए सर जल्दी से जवाब दीजिए। किसी धनराशि के 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 1.25 रुपए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो मूलधन क्या होगा? धनराशि निकालनी है। और देखो कितने वर्ष? 2 वर्ष, तो 100 का गुणा 2 बार करना। 100 वर्ष 100 का गुणा कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष हैं। उत्तर आ गया खुशबू का 500, गुंजन का 500। गुंजन जी 500 सही है, खुशबू 500 सही है। जल्दी से बेटा सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। रेखा ए, जीपीएस भानु प्रताप ए बिल्कुल सही है। ए और 500 कहने का मतलब ए का मतलब ही 500 है और 500 का मतलब ए है, मतलब गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर। क्लियर है ना सबका? चलिए राखी ए इसके 2 बार है, गंगाधर और गंगाधर, मतलब 2 गंगाधर मिलकर के एक शक्तिमान बनाएंगे। चलो अच्छा है ना। 500 रितेश 500 आएगा सर, बिल्कुल रितेश जी सही है। राखी, खुशबू, गुंजन, रेखा, भानु प्रताप, रितेश सबका सही आ रहा है बेटा 500। जिनका भी उत्तर 500 है बिल्कुल सही है, जिनका भी आंसर 500 है बिल्कुल सही है। देखिए कितने वर्षों की बात हो रही है? 2 वर्षों की, तो मूलधन बराबर दर। सबसे पहले अंतर कितना है? 1.25। कितनी बार गुणा? 2 वर्षों की बात हो रही है, 2 बार 100 का गुणा कर दो। अंकित जवाब नहीं दिया, अंकित का जवाब नहीं आया अभी तक। अंकित जल्दी से जवाब दो है ना। और नीचे चलते हैं, दर का स्क्वायर 5 है, दर रेट कितनी है? 5, तो 5 का वर्ग 25
पॉइंट हटा, 2 जीरो बनी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 पंजे 125, 5 गुना 100, बोलो मूलधन 500 आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मूलधन कितना आ गया सर? 500 आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए रेखा हंसना नहीं है बेटा, किसी पे हंसना नहीं है ना, कमेंट देख रहा हूं मैं, आप हंसिए मत इस बात पे। चलिए हाँ उत्तम बिल्कुल ए आया है और 500 भी आया है, उत्तम ने इस बार करके बताया, कॉपी नहीं किया है ना। अंकित ए बिल्कुल सही है बेटा अंकित। चलिए सभी विद्यार्थी अगला प्रश्न करके बताइए, लास्ट प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम मुलाकात करेंगे कल शाम को 6 बजे। जल्दी से करके बता दो फटाक से, है ना, आप भी लेट हो रहे हैं, मैं भी लेट हो रहा हूं, जल्दी से करके बता दो उत्तर क्या आएगा। किसी धनराशि के 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। देखो प्रश्न, किसी धनराशि का कितने वर्ष? 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात करो। रेट दे रखी है, अंतर दे रखा है ना, टाइम दे रखा है, टाइम है कितना? 3 वर्ष, रेट दे रखी है सर 10% और डिफरेंस CI माइनस SI बराबर 31 रुपए। चलिए अंकित जोशी ए, अंकित इसी प्रश्न का ए है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए आ रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं, है ना, और बहुत आनंद आ रहा है आज की क्लास में, आप सभी मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। खुशबू गोला 1000 आ रहा है सर, है ना, राखी का आ रहा है सी का मतलब 1000। रेखा बोला डी, रेखा डी आ रहा है क्या? खुशबू कह रही है 1000 आ रहा है, राखी 1000, रेखा कह रही है डी आ रहा है सर, है ना। लव खटाना सी आ रहा है सर, रेखा बोला सॉरी सर सी है, बिल्कुल रेखा। अंकित सी आ रहा है, बिल्कुल बेटा। सभी विद्यार्थी जिनका सी आ रहा है उत्तर 1000 बिल्कुल सही है। आई थिंक एक बार करके देख लेते हैं। देखो समय कितना है? 3 वर्ष, तो याद रखना 100 का गुणा कितनी बार? 3 बार। अंतर आ गया 31 रुपए, बोलो 100 गुना 100 गुना 100 3 बार, बटे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किया 100 गुणा 300 प्लस आर मतलब 310। सर 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 31 से 31 खत्म, 100 गुना 10 बराबर 1000 आ गया हमारा मूलधन। क्या आ गया? 1000 मूलधन आ गया। ठीक है सर, और सुन लीजिए अब आज मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ। कल आशा करता हूं सभी मित्र मुझे, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ऑनलाइन मिलेंगे फिक्स 6 बजे, है ना। ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी कल, जो विद्यार्थी कल आ जाएंगे वो यस सर बोल दो एक बार कि सर हम लोग कल प्रेजेंट रहेंगे 6 बजे शाम को। बिल्कुल रितेश बिल्कुल सही है, उत्तम सिंह बिल्कुल सही है, उत्तम सिंह रेखा को गलत है। अरे नालायक, रेखा के पे क्यों ध्यान दे रहा है? रेखा का सही है ना, उसने बोल दिया था सी है। चलिए रितेश 1000 बिल्कुल बेटा, जिनका भी 1000 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। और मैंने भी आपसे कुछ कहा कि कल हम लोग सभी, आप सभी और हम, नाइस सर, चलिए लव कटाना नाइस सर, देखिए आप सभी और हम कल शाम को फिर मिलेंगे। कितने बजे? बोलो जल्दी से। 6 बजे। कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे। आपको फिक्स 6 बजे आ जाना है। लाइव क्लास ज्वाइन कर लेनी है। आज क्लासेस की मैथ वाली क्लास, सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, मतलब यहां से आगे टाइप 5 की बात करेंगे हम कल। तो कल से टाइप 5, 6, 7, 8 जो भी है वो सारी टाइप पढ़ेंगे। आज का हमारा समय लगभग हो गया है। आशा करता हूं सभी विद्यार्थी मुझे कल मिलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे तेज जी, बिल्कुल राधे राधे। उत्तम सिंह बिल्कुल आऊंगा सर। हाँ उत्तम तू जरूर आ जाना, तेरे बिना तो क्लास अधूरी सी रहती है। तो सभी विद्यार्थी शाम को 6 बजे एक साथ मुझे चाहिए लाइव। क्लियर है? और दोबारा से जैसे आज हमने प्रैक्टिस की है तेजी से, इसी तरीके से आपका कल अपन चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म कर देंगे और कल सारे क्वेश्चन जो बचे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? तो सभी विद्यार्थी टाइम से आना है 6 बजे। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है? और यहाँ कमेंटों में लड़ा मत करो आपस में। उत्तम सिंह कल सबको आमंत्रण है मेरी तरफ से शाम 6 बजे का। आज तरह यस सर। चलिए बेटा, है ना, इन सभी
बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। और रियलिटी में आज की क्लास में मजा आया, ठीक है, वास्तव में आज की क्लास में मजा आया। सभी विद्यार्थी जुड़े और मैं कह रहा हूँ आप और लोगों को जोड़िए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतना ज़्यादा मजा आता है क्लास में। लाइव क्लास ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जितने ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं ना उतना ज़्यादा आनंद आता है लाइव क्लास में, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। एक सवाल है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ डाल दूँ? सर जी, जिनको भी किसी प्रश्न में दिक्कत है वो इस नंबर पे भेज सकते हैं 80725872। ये हमारे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, सॉरी इंस्टीट्यूट का नंबर है। आदित्य क्लासेस का ऑफिशियल जो नंबर है 80725872, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्वेश्चन। अंकित जोशी, नमस्कार सर। गिरिराज महाराज की जय, बिल्कुल जय जय, ना बोले नालायक आपको भी। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।